ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये हो गया हमारा लेटेस्ट वर्जन, ये सब लिख लिया हमने। ऊप्स क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरीज कुछ हद तक सही है। असल में लाइब्रेरीज ये होता है, ये एक प्री सेट कलेक्शन होता है कोड्स का। एक सेट होता है, कलेक्शन होता है कोड्स का, जो पहले से बना रखा होगा। अब आप डेवलपर हो, ठीक है, आप विंडो डाल रहे हो किसी लैपटॉप में। अब मान लो आप उसके लैपटॉप में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो विंडो को सपोर्ट कर ले, तो आप क्या करोगे, पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, बाद में विंडो डालोगे। अगर वो सॉफ्टवेयर वहाँ होता ऑलरेडी, तो आपको ईजी नहीं हो जाता विंडो डालने में। तो ऐसी लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी एक कलेक्शन में अभी लिखवाऊंगा, एक कलेक्शन होता है कोड्स का, जो डेवलपर को हेल्प करता है। ऑलरेडी उनके पास कोड्स होते हैं, वो जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो टॉप टू बॉटम लिखना पड़ेगा उन्हें कोड बैठकर पूरा, समझ रहे हैं, पूरा कोड शुरू से लिखना पड़ेगा। लेकिन जब ये होगा तो जो शुरू की मेहनत है ना, वो बच जाएगी। जस्ट ये इंस्टॉल करना है, बाकी सब काम फिनिश हो जाएगा। समझ में आई बात? तो लाइब्रेरीज के बारे में कहीं हेडिंग लगा के लिख लीजिए कि लाइब्रेरीज क्या होती है। लाइब्रेरीज, इसके बारे में लिखिए प्री मेड कलेक्शन ऑफ कोड दैट developer can use instead of writing everything from bottom। ठीक है, तो ये होता है लाइब्रेरीज, प्री मेड कलेक्शन ऑफ कोड। वो कलेक्शन कोड्स का जो पहले से बनाया रखा है, ऑलरेडी रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वो डेवलपर को हेल्प करेगा ताकि वो उसे दोबारा ना लिखना पड़े शुरुआत से। हाँ, फ्रॉम बॉटम, बॉटम मतलब शुरू से ना लिखना पड़े, उसे बोलते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम, उसे शुरू से दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये लाइब्रेरी उसकी हेल्प करती हैं। हर एक डेवलपर की कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज मिल जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ईजी हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वरना फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात और जावा के बारे में, एक लिखिए जावा जकार्ता ई। बन जाइए, मैं बता रहा हूँ, जावा ई लिखिए, जावा ई, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटरप्राइज और एंटरप्राइज एडिशन, और इसका एक और नाम है जावा J2EE, ये भी है। इसको एक और नाम से बोलते हैं जकार्ता ई। ये सारे नाम है इसके, जावा ई का ये टूल या एक तरीके से कुछ यूज करते हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं जावा ई एंटरप्राइज एडिशन, बहुत हाई लेवल का होता है। उसी का नाम दूसरा ऐसे लिखा होगा J2EE या फिर जकार्ता ई, ये तीनों का मतलब एक ही है। अगर रिज्यूमे में कहीं ये लिखा है, समझ जाइए ये है, दोनों मतलब है उसका, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई जावा के बारे में पूछता है, वो आपसे पूछेगा आपने किस किस रोल पे काम करा है, तो आप बोलोगे मैंने जावा डेवलपर पे काम करा है। तो कहेंगे बताओ जावा के बारे में। तो जितना भी आपने लिखा है ना, सब आप एक साथ मर्ज करके बताएंगे उसे। कहाँ से स्टार्टिंग होगी? जावा डेवलपर इज समवन हु डिजाइन, डेवलप, मेंटेन द एप्लीकेशन यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। दे यूज अ concept that name is oops, okay, that what is that? Object oriented programming that help developer to make the organized code and also help to manage the complex program, ठीक है। ये इतना बता दिया। फिर आप कहोगे द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा इज SE23, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इज नोन एज जावा ई या जावा सॉरी J2EE या जकार्ता ई, व्हिच इज नोन एज जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो इतना सब आपको जावा के बारे में बताना है अगर वो जावा पूछता है, ठीक। तो ये सब हो गया जावा के बारे में।
लाइब्रेरीज वो पूछेगा तो आप लाइब्रेरीज बता सकते हो, ठीक है। आप खुद बता दो कोर जावा क्या होता है, वो पूछ नहीं रहा फिर भी आप बता दो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड कोर, आप कैसे बोलोगे, आपने जावा बता दिया पूरा, अब आप कहोगे देयर इज वन मोर कोर जावा डेवलपर दैट मोर फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ फीचर्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ प्रोग्राम। और व्हाट इज लाइब्रेरीज? लाइब्रेरी इज अ प्री-मेड कलेक्शन ऑफ कोड दैट हेल्प डेवलपर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम, या स्क्रैच भी बोलते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। क्या मतलब होता है? ही इज मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब ये होता है वो बिल्कुल शुरुआत नए सिरे से सब काम शुरू कर रहा है, उसे बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। दो वर्ड यूज होते हैं, बॉटम या स्क्रैच, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, ऊप्स क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इट टॉक्स अबाउट मेंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब हमारा जावा के बारे में हो गया। अब कुछ जावा की लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो जावा डेवलपर लैंग्वेज यूज करेगा, सिर्फ जावा ही थोड़ी ना यूज करेगा, और भी लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क भी एक लाइब्रेरी की तरह होता है, कलेक्शन ऑफ कोड्स होता है जो डेवलपर को हेल्प करता है। फ्रेमवर्क उसे फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पहले तो कुछ लिख लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिए कुछ जावा की, जो जावा डेवलपर यूज करेगा वो लैंग्वेजेस, ठीक है। लिख लीजिए इसमें, पहले लिखिए जावा, ये लैंग्वेज यूज करता है वो जावा। नेक्स्ट लिखिए सीक्वल, ठीक है। और लिखिए आप HTML CSS, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, बैश, ये सब कैपिटल लिखिएगा, ये BASH, बैश। ये तो हो गई लैंग्वेज। अब कुछ फ्रेमवर्क लिख देता हूँ मैं। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इज स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट and Apache,